गद्दार कौन है? आखिर खामनेई के बारे में खबर किसने दी? सवाल यही खड़े हो रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामनेई, इमाम अली खामनेई के नाम से भी जिन्हें जाना जाता था, और पूरी दुनिया में शिया मुसलमान जो हैं उनके सुप्रीम लीडर या उनके धर्म गुरु के तौर पर भी उनकी पहचान थी। उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी मौत हुई, ईरान ने इसे शहादत बताया, बदला लेने की बात कही। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार गद्दारी किसने की? स्वागत आप सभी का, मैं हूं आपके साथ पुनीत और आप देख रहे हैं ग्लोबल अड्डा। तो ईरान के सुप्रीम लीडर कहां मीटिंग कर रहे हैं? तो ईरान के सुप्रीम लीडर कहां मीटिंग कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी कैसे लगी? CIA ने जानकारी दी या मोसाद को जानकारी दी? सवाल इसलिए भी बड़ा हो गया है क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई अमेरिका के टारगेट पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक नहीं कई बार ये कह चुके थे कि हमें रिजीम चेंज करना है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू भी बार बार ये कह चुके थे कि हमें रिजीम चेंज करना है और जब तक ये सत्ता है, हमें सत्ता बदलवानी है और जब तक ये सत्ता है हम चैन की सांस नहीं लेंगे। तो खतरा पहले से था ईरान के सुप्रीम लीडर पर। और आप याद कीजिए वो 12 दिनों का युद्ध जो जून में हुआ था, और उस दौरान अली खामनेई सार्वजनिक तौर पर नज़र नहीं आए थे। वैसे भी वो कम ही नज़र आते थे, अकेले रहना पसंद करते थे। 86 साल उनकी उम्र, और उस वक्त में 12 दिनों का वक्त जो था, और जब बार बार इजराइल कह रहा था कि हमें उन्हें एसेसिनेट करना है, उनकी हत्या करनी है, तो वो इस तरीके से सुरक्षा के घेरे में थे और उनकी सुरक्षा इतनी तगड़ी थी कि उनसे संपर्क जब हो पाता था तो केवल एक व्यक्ति होता था जिससे कोई टेलीफोनिक बातचीत नहीं होती थी, ना पेजर इस्तेमाल होता था, ना मोबाइल इस्तेमाल होता था। चिट्ठी दी जाती थी, चिट्ठी पर लिखकर मैसेज पहुंचाया जाता था और चिट्ठी पर लिखकर ही मैसेज आ जाता था। केवल एक शख्स था जो ये जिम्मेदारी निभाता था। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया? सवाल यही है कि गद्दार कौन है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जिस बंकर में सबसे सुरक्षित इमाम अली खामनेई हुआ करते थे, वहाँ तक पहुँचने में ही लिफ्ट को 5 मिनट लग जाते थे। मतलब इतना नीचे था। लिफ्ट से तो तेज़ी से जाया जाता है, लेकिन 5 मिनट लग जाते थे नीचे उतरते उतरते। इतनी गहराई में बंकर बनाया गया था। तो फिर सवाल ये है कि उस इमारत में जहाँ पर मीटिंग हो रही थी, वहाँ पर हमला हो जाता है, वहाँ खुलेआम वो मीटिंग कर रहे थे। तो आखिर क्या वजह थी कि खुलेआम मीटिंग चल रही थी? और जाहिर सी बात है कि इतना भी खुला नहीं था, लेकिन जानकारी कुछ लोगों को थी। बीच में ये खबर हमने आपको बताई थी कि ईरान में CIA और मोसाद के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, और उसमें मोसाद के जासूसों और CIA के जासूसों को चुन चुन कर पकड़ा गया। ना इस्राइल की तरफ से इस मामले में कुछ कहा गया, ना अमेरिका की तरफ से कुछ कहा गया। लेकिन एक खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ये जो मोसाद और CIA के खिलाफ ये जो ऑपरेशन चलाया गया था, इसके लिए एक यूनिट का गठन हुआ, टीम का गठन हुआ, और इस टीम में जिसको हेड बनाया गया और जो लोग उनको सौंपे गए एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, वो भी मोसाद के एजेंट निकले। और ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, इस्राइल के पूर्व प्रेसिडेंट की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। तो क्या बात सही है ये? लेकिन ये बात तो तय है कि CIA पूरी तरीके से निगरानी कर रहा था, मैपिंग कर रहा था, और इस बात का एक प्रकार से आप ये समझिए कि इशारा एक नहीं कई बार डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि अगर मैं ईरान का सुप्रीम लीडर होता तो एक ही जगह पर कई रातें नहीं बिताता। तो क्या ये समय का इंतजार किया गया? जानकारी ये भी है कि अमूमन तो रात को वहां पर हमले होते हैं, लेकिन सुबह सवेरे हमला करना ईरान के स्थानीय समय के अनुसार 9 बजे के आसपास। ये क्या बताता है कि मोसाद ने इसराइल को ये खबर भेज दी, और खबर ये भी अंदर के सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि CIA के पास जानकारी आई। CIA ने जानकारी मोसाद को दी, मोसाद ने उसे कंफर्म किया और फिर इसराइल को खबर कर दी। इसराइल खबर कर दी गई और उसके बाद वहाँ पर फाइटर जेट्स आते हैं और 30 बम एक साथ गिराते हैं ताकि कोई बचने की गुंजाइश ही ना रहे। और ये कहा जा रहा है कि पूरी फ्रंट लाइन जो लीडर हैं, सुप्रीम लीडर हैं, उनके नीचे हैं, IRGC के कमांडर्स हैं, हेड हैं, सबको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इसराइल कह रहा है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। एक जानकारी और है, और वो जानकारी जो है वो बड़ी चौंकाने वाली है। दरअसल शनिवार का जो दिन था वो यहूदियों के लिए आराम का दिन होता है। उस दिन वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करते, और ये कहा जा रहा है कि इसी भ्रम में कि इसराइल आज के दिन कुछ नहीं करेगा, इसी भ्रम में ये मीटिंग रख ली गई। और मीटिंग जब रखी गई तो इसराइल ने उसी दिन वो कर दिया। लेकिन क्या ये वाकई में सच है? ये बड़ी बात है, ये बड़ा सवाल है। इसराइल के चैनल 12 ने सीनियर सैन्य अधिकारियों के हवाले से भी बता दिया कि खामनेई साहब की बॉडी जो है मलबे में मिल गई है। ईरान के सरकारी टीवी जो हैं वहाँ से खबर निकल कर आती है, न्यूज़ एंकर्स जो हैं गमगीन हैं। और न्यूज़ एंकर ही क्यों, पूरी दुनिया में जितने भी शिया समुदाय के लोग हैं अपने नेता, धार्मिक नेता के जाने से दुखी हैं, गमगीन हैं, गुस्से हैं, रो रहे हैं लोग। बताया ये भी जाता है कि उनके कंपाउंड में बंकर इतनी गहराई में है कि लिफ्ट को वहाँ तक उतरने में 5 मिनट का से ज़्यादा का वक्त लग जाता है। ये मैंने आपको बता दिया है। और इसराइल को जब खबर मिली कि खामनेई वहाँ पर मीटिंग करने जा रहे हैं तो बग़ैर देर किए वहाँ पर अटैक कर दिया गया। और इसकी उम्मीद किसी को थी नहीं, क्योंकि शबात का दिन था शनिवार को, जो हम आपको बता रहे हैं, शबात उसे कहा जाता है। यहूदियों के लिए आराम का दिन होता है, लेकिन यहूदियों ने हमला कर दिया। इसमें खामनेई साहब की मौत हो गई। अब सवाल ये है कि ये युद्ध क्या धर्म युद्ध के तौर पर लड़ा जाएगा? सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि एक तरफ रमज़ान का पवित्र महीना तो दूसरी तरफ क्रिश्चियंस भी त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वक्त, और तीसरी तरफ यहूदियों के लिए भी 3 तारीख का दिन बहुत ख़ास है। और ऐसे में ये हमला अंजाम दिया जाना ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है कि क्या, क्योंकि ईरान साफ कह चुका है कि हम बदला लेंगे। और अभी जब हम आप बात कर रहे हैं, मैं आप तक वीडियो बना रहा हूँ, जानकारी पहुँचा रहा हूँ, तब ये खबर निकल कर सामने आई है कि ईरान ने एक बार फिर से अपनी मिसाइलें छोड़नी शुरू कर दी हैं। अगर ये कहा जाए कि आज की रात क़यामत की रात है तो गलत नहीं होगा। खबर ये भी आ रही, कुछ मिनट पहले की खबर है, इजराइल ने कहा है कि हमें भारी नुकसान हुआ है। ईरान मिसाइल जो है बेत शेमेश जगह है, वहाँ पर ईरानी मिसाइलें आई हैं। दुबई से भी खबरें आ रही हैं कि जहाँ पर मिसाइल और ड्रोन जो हैं ईरान की तरफ से लॉन्च किए गए, उन्हें इंटरसेप्ट किया गया, उसकी आसमानी तस्वीरें भी निकल कर सामने आ रही हैं। इधर एक ऑयल टैंकर जो है स्काईलाइट, उसमें मिसाइल दाग दी गई। होर्मुज़ में ये खड़ा हुआ था, ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई है। और नॉर्थ कोरिया ने हमले की निंदा की है, अमेरिका और इसराइल की इस कार्रवाई की निंदा की है और कहा है कि ईरान की एकता, अखंडता
और उनकी क्षेत्रीय जो हक हुकूक है उसका वायलेशन ये किया गया है। और ईरान ने एक बार फिर से मिसाइल का एक बड़ी वेव जो है वो छोड़नी शुरू कर दी है। जब हम आप बात कर रहे हैं तो इसराइल में इस वक्त सायरन बज रहे हैं, वहाँ पर आयरन डोम एक्टिवेट हो चुका है ताकि मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा सके। लेकिन ईरान कह रहा है कि हम मिसाइलें दागते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 7 दिन और 7 दिन से ज़्यादा का वक्त लगा तो भी हम हमले जारी रखेंगे। ईरान ने कहा है कि उसने फतह 2 मिसाइल जो है वो पहली बार इस्तेमाल की है मिलिट्री बेस पर अटैक करने के लिए। और साइप्रस के यूके मिलिट्री बेस जो है वहाँ पर भी ईरान ने मिसाइल लॉन्च की है। क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ ईरान की है? सवाल ये ईरान ने उठाया था और कहा था कि अगर हम पर हमला होता है तो हम ये वॉर जो है ये अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच नहीं होगा, बल्कि ये रीजनल वॉर में तब्दील हो सकता है। और आप देखिए कि पूरी दुनिया से खबर आ रही है कि लोग, शिया समुदाय के लोग गुस्से में हैं, मातम मना रहे हैं रमज़ान के पवित्र महीने में। फ़िलहाल अपडेट यहीं तक। हमने आपको बताया कि गद्दारी किसने कहाँ कैसे की, जो खबरें निकल कर आ रही हैं और ख़बरें निकल कर आएंगी बताएंगे आपको। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।